श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज 1 जुलाई बेलपत्र शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज 6वें दिन की श्री शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जितनी भी उपयोगी जानकारियां दी हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यह शिव पुराण कथा महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर के बेजापुर में हो रही है, जिसे आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे हैं। आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्रावण शिवरात्रि के सबसे सरल उपाय की जानकारी दी है, जो कि काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय भी है। यह उपाय सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज गुरुजी ने बेलपत्र के तोड़ने का जो नियम है उसे फिर से बताया है कि ऐसा क्या करना है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही साथ नौकरी प्राप्ति के कई पत्र आए हैं, जिन्हें आपको एक बार अवश्य सुन लेना चाहिए। आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तब आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ की नटराज वाली जो आपने मूर्ति देखी होगी, अगर उसमें आपने गौर किया होगा कि भोलेनाथ नृत्य करने की मुद्रा में नजर आते हैं और नीचे एक पुरुष दबा हुआ होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि बताओ, नीचे पुरुष दबा है और भोलेनाथ नृत्य कर रहे हैं। तो इसके बाद गुरुजी ने बताया कि उस व्यक्ति का नाम जो नीचे दबा हुआ है वह एक असुर था, जिसका नाम अपस्मार था। अपस्मार असुर भोलेनाथ के चरणों के नीचे दबा हुआ है, जो भोलेनाथ की नटराज प्रतिमा है उसमें दाहिने पांव के नीचे वह असुर दबा हुआ नजर आता है। यह भोलेनाथ को मारने आया था। बढ़ते आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। सविता जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, शादी के 10 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, पशुपतिनाथ व्रत किया, सावन की कावड़ चढ़ाई, संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। सरिता जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 19 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। और किसी ने कहा था कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने से, पशुपतिनाथ व्रत करने से संतान सुख होता है। मैंने एक बार नहीं 2 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 19 सालों के बाद 2 बच्चों ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। नंदिनी जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, जेठानी की शादी के 20 वर्ष हो गए थे और संतान सुख नहीं था, डॉक्टर की दवाई भी चल रही थी। दवाई के साथ साथ हमें पशुपतिनाथ व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा। उन्होंने किया, 20 वर्षों के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसने अपनी अवस्था में एक बार भी अगर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिव की आराधना की है या अपने घर पर ही शिव की आराधना की है, तो शिव कृपा उसे जरूर प्राप्त होती है। अगर आपने अपने जीवन में एक बार भी भोलेनाथ को जल चढ़ा दिया है तो यह निश्चितता है कि आपको शिव पुराण कथा सुनने का मौका भी आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। अगर आपके पास धन है, वैभव है, परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप यह याद रखिएगा कि आपके किसी पूर्वज ने शंकर भगवान की पूजन अर्चन जरूर की है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, धर्मपत्नी का कर्तव्य है अपने पति को मनोबल में वृद्धि करना। पति कहीं उलझ गया है, परेशानी में फंस गया है, तो पति को व्हील पावर मजबूत करने में मदद करना कि कोई बात नहीं, इस परेशानी से अपन जरूर बाहर निकलेंगे, मेहनत करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 12 महीने शिवरात्रि आती है। सावन में आने वाली शिवरात्रि ऐसी शिवरात्रि होती है जिसमें हम भोलेनाथ को प्रसन्न करके, राजी करके भोलेनाथ से हम हमारे मनवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम भी ऑनलाइन सावन शिवरात्रि का पूजन अभिषेक प्रत्येक वर्ष आने वाली सावन शिवरात्रि में ऑनलाइन करवाते हैं, जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से भी देख पाते हैं। इस वर्ष भी करवाएंगे गुरुजी ने यह जानकारी दे दी है। गुरुजी ने कहा, जिसे देखकर मंत्र उच्चारण के साथ आप भी अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। दुर्गेश जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरी बहन कोमल कई वर्षों से सरकारी नौकरी की प्रयास कर रही थी, पर उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। फिर इसके बाद हमने उसे मेहनत में अधिकता करने को कहा। साथ ही साथ बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने को कहा। मंदिर में जाकर जल चढ़ाने को किया। उसने ऐसा ही किया। जलगांव पुलिस में उसकी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी घर में लोग मंदिर नहीं जाने देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो मत जाओ मंदिर। आपके घर में जो शिवलिंग है उसमें आप पूजन कर लो, अनुष्ठान कर लो और उपाय कर लो। वहाँ पर भी पूजन अर्चन करने पर आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में कैसा ही वास्तु दोष हो,
घर में कैसा ही पितृदोष हो, घर में काल सर्प दोष हो, दुनिया का कोई भी आदमी कितना ही जादू टोना करे, पर अगर घर में शिवलिंग है तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। घर में शिवलिंग होता है तो सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं और कोई किसी भी प्रकार का जादू टोना आप पर नहीं कर सकता है। हर घर में एक शिवलिंग तो होना ही चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। बेलपत्र तोड़ने के एक नियम की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, बेलपत्र को ऐसा नहीं कि सीधे जाके वृक्ष से तोड़ लिया। बेलपत्र को तोड़ने से पहले शंकर भगवान के किसी मंत्र का जाप किया जाता है। आप या तो हर हर महादेव या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलते हुए बेलपत्र तोड़ें और बेलपत्र को तोड़ने के बाद अपने हाथ में रखते हुए उससे निवेदन करना है कि माता पार्वती, भोलेनाथ ने आपको बुलाया है मेरी समस्याओं को, कष्टों को दूर करने के लिए। चलिए माँ। इस प्रकार से विनती करके ही बेलपत्र को लाया जाता है और भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। आज विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, सावन शिवरात्रि में आपको एक प्रयास करना है। अगर सावन शिवरात्रि के दिन आपके पास एक बेलपत्र भी है तो वह भी पर्याप्त है। आपको उस बेलपत्र को अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। वह कामना भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। अब हम आपको बता दें, कामना करने से पहले और कामना करने के बाद आपको भोलेनाथ के किसी भी मंत्र जाप को अवश्य करना है। आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं या फिर नमः शिवाय बोल सकते हैं या फिर हर हर महादेव बोल सकते हैं या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। कामना करने से पहले बोलें और कामना करने के बाद एक बार और बोल दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 5 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा सीहोर में होगी। 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगा। 12 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक कोरबा छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। 30 जुलाई से 5 अगस्त 2025 तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में शिव पुराण कथा होगी। 6 अगस्त 2025 सीहोर कोबरेश्वर धाम में कावड़ यात्रा का आयोजन होगा। प्रदोष का दिन होगा। सीहोर की सीवन नदी से यात्रा सुबह 9 बजे शुरू होगी, जो कि 2 से 3 बजे कोबरेश्वर धाम में पहुंचकर पूर्ण होगी। इस कावड़ यात्रा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी आपको शामिल होते हुए नजर। अब हम आपको बता दें, प्रिया मौर्य जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने धर्म की बातें यूट्यूब चैनल को सपोर्ट किया। तेमिन देवगन जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। अगर आपका नाम मैंने गलत लिया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपने जो हमें सपोर्ट किया। सरिता करची, आपका भी आभार। अगर आप धर्म की बातें यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और जिस भी एप्लीकेशन के माध्यम से आप हमें कुछ राशि भेजना चाहें तो वह भेज सकते हैं। गुप्त नवरात्र के अंतिम 3 दिन बचे हैं, मतलब 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई, सप्तमी, अष्टमी और नवमी की तिथि। और इन 3 दिनों में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से 4 उपाय आपको करना है, उसका वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें टच करके अभी आप वह वीडियो देख लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।